अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने नए व्लॉग के साथ। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है कई मोड़ मुड़ती जा रही है और नया मोड़ जो मुड़ा है उस पर भी हम बात करेंगे। आज शहबाज गिल का मामला जो है, चूँकि उसने कौमी सतह पर और सियासी महाज पर ख़ास तौर पे जो है वो बड़े उसमें एक शहबाज गिल की फुलझड़ी थी जो उन्होंने छोड़ी, और उस पे जो उसकी रिपल्स जो हैं, जो उसकी लहरें जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने वो किनारों तक आई हैं। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले शहबाज गिल की बताएंगे आपको, और फिर उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेंशन क्या है इस सारे काम के पीछे, जो है हो क्या रहा है, कौन इससे क्या क्या फ़ायदा उठाना चाह रहा है, और आगे चलकर हम ये देखेंगे इसका मुल्क और कौम को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होने जा रहा है। शहबाज गिल साहब की जो ताज़ा तरीन जो अहम एक स्टेटमेंट है वो फवाद चौधरी की तरफ से आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो है उन्होंने ये कहा है कि शहबाज गिल जो है उन्होंने जो बात की है वो पीटीआई का बयानिया नहीं है और बयान वापस लेने पर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ये एक बात है, और उसके साथ में ये डेवलपमेंट है कि शहबाज गिल का जो ड्राइवर था उसके घर में पुलिस ने छापा मारा। इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पे ख़वातीन को हरासा किया, उनको पकड़ा गया, उनको थाने ले जाया गया, और ये है कि उन्हें तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल ने कहा। ख़ुद उसका एक वीडियो मैसेज जो है वो जो बहुत आम हुआ उसका ड्राइवर का, जिसमें उसने बताया शदीद खौफ की हालत में वो बता रहा है कहीं पे किस तरह उसके घर में छापा मारा गया है और ख़वातीन को किस तरह से और किस किस तरह के सवालात किए गए हैं। सो इस हवाले से मालूमात आ रही हैं। उसके बाद एक और इस केस के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि 4 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी गई है, जो फ़र्द से, अदारे से और महकमों से जो है वो इस हवाले से मालूमात हासिल करेगी। और जो शहबाज गिल ने इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू के हवाले से जो है मुख्तलिफ मालूमात और उसके पस मंज़र को जानने के लिए जो है ये तहकीकाती टीम जो है तश्कील दी गई है। इस मंजरनामे में इमरान खान का बयान भी जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट है अगर उसका हम करें इस सारी सूरत हाल में, जिसमें इमरान खान ने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ को फ़ौज के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान का बयानिया था, और मरियम औरंगज़ेब ने उसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी दिन, जिसमें उसने ये कहा कि इमरान खान जो है वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और कोई उनका आलाकार बनने की कोशिश ना करे। तो अब ये एक सूरत हाल जो महाज रही की जो सूरत हाल है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो लगता यही है कि तहरीक इंसाफ हर मुमकिन इकदाम जो है वो कर रही है जिससे ये बयान करने में मदद मिले, जिससे ये तासर देने में मदद मिले कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के किसी सूरत ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी सूरत इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और फ़ौज किसी सूरत उसका टारगेट नहीं है। दूसरी तरफ पीडीएम और मुस्लिम लीग नून जो है, अगर उनकी पॉलिसी का, उनकी स्ट्रेटजी का उनका हम जायज़ा लें तो ये लगता है कि सारी कोशिश जो है ऑल आउट एफर्ट्स हो रही हैं कि किसी तरीके के साथ तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को उनकी शोहरत को दागदार किया जाए और उनके बारे में ये मशहूर किया जाए, ये साबित किया जाए, ये तासर दिया जाए कि इमरान खान फ़ौज दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है और उनकी जमात जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये एक सूरत हाल जो वो पैदा हो चुकी है जिसमें दोनों जो बड़े फरीक जो हैं वो अपने अपने जो है समझ लें कि वसाइल के साथ और अपनी अपनी सहूलत की वो चीज़ें जो उनको इसमें प्रमोट कर सकती हैं, उनके मौक़िफ़ को, उनके बयानिए को आगे बढ़ा सकती हैं, उसको लेके आगे चल रहे हैं। अगर हम देखें तो पीडीएम को अपने मौक़िफ़ के इबलाग में सबसे ज़्यादा किसकी मदद हासिल है तो ये प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया के जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं उन अदारों पर जो है समझ लें कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की जो है ना वो बोलबाला है। उसके मौक़िफ़ को वहाँ पर एक ख़ास तरह की एंगलिंग, वहाँ पे इसके ख़ास तरीके से उसको नुमायाँ करना, कुछ चीज़ों को प्ले डाउन करना और कुछ चीज़ों को नुमायाँ करके बयान करना और एक ख़ास रंग से बयान करना, एक ख़ास एंगल देना उनको। तो ये एक अखबारात अगर हम देखते हैं तो गालिब तर अखबारात 2-1 अखबारात को छोड़कर जो कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस रखें, लेकिन उसके अलावा बाकी अखबारात जो हैं वो पीडीएम के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें
उसमें भी ये एक अजीब सूरत हाल ये हुई कि जो इमरान खान के बयानियों को लेकर जो आगे चल रहा था, जो टीवी ARY जिसका नाम है, और एक गालिब तर अक्सरियत जो है वो उसको देख रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। और ये उसका जो जवाब है वो शहबाज गिल का इंटरव्यू बनाया गया है और ARY को बंद कर दिया गया है। और उसके डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं अम्माद यूसुफ जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसको हाई कोर्ट ने जो है वो जिनकी रिहाई का जो हुक्म दे दिया हुआ है इस महाज पर, अगरचे उनको एक शिकस्त हुई है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हुआ कि कुछ अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून और PDM की क़यादत को ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला ARY की सरगर्म मौजूदगी के बगैर कि ये जो है ये फ़ौज दुश्मनी हुई है, ये मुल्क दुश्मनी हुई है, और ARY को बंद किया गया। और ये भी दिलचस्प बात है कि छुट्टी वाले दिन जो है ARY को जो है वो उसका पैमरा का दफ्तर खुला और आर्डर जारी हुआ और उसको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो चूँकि वो इमरान खान का मौक़िफ़ जो है सबसे ज़्यादा जो है एक मकबूल चैनल वही था, उसके ज़रिए उनका बयानिया चलता था, उसी को बंद कर दिया गया ताकि अपने मकासद को आगे बढ़ाया जाए। ये जो गैप जो खला था, इस खला से उन्होंने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे PDM की और मुस्लिम लीग नून का जो है वो उनका जो है वो असर और रसूख है, और वो जो उसका उस असर और रसूख नज़र भी आता है, और जिस चैनल पे इमरान खान का असर और रसूख था उस चैनल को तो बंद कर दिया गया। फिर इमरान खान का जो बयानिया आगे बढ़ाने में या उनके ख्यालात या तहरीक इंसाफ को जो है उनकी बात करने के लिए शहबाज गिल साहब जो थे उनको पकड़ के अंदर दे दिया और बगावत का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। और इमरान खान के जो उसके बयानिए को जो सहाफ़ी जो ख़ास तौर पर खावर घुमन जो हैं और जो अरशद शरीफ जो हैं वो लेके आगे चलते थे, तो अरशद शरीफ तो दुबई चले गए, मुल्क से चले गए जब उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, और जो खावर घुमन है वो अभी तक खामोश हैं। सो इन दोनों के खिलाफ भी तो उनको एक तरह से सही या गलत ये बहस तो अदालतों में तय होगी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वक्ती तौर पर उनको खामोश करवा लिया गया। जो इमरान के हामी जो चैनल था या जो सहाफ़ी थे जो मेन जो इस मौक़िफ़ को उनके मौक़िफ़ को लेके चलते थे उनको खामोश करवा लिया गया, और एक चले गए, एक खामोश हो गए और टीवी बंद कर दिया गया। उसके बाद इमरान का एक और जो एरिया है, ख़ास स्ट्रॉन्ग एरिया इमरान खान का, वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पर अगरचे मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पर मौजूद है, इसकी ज़्यादा गालिब जो है वो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर है, लेकिन जो बयानिया चल रहा है सोशल मीडिया पे वो गालिब अक्सरियत के साथ इमरान खान का चल रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें इनमें हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि किसी भी तरह से, और PDM चाह रही है कि इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ साबित किया जाए, और जो है तहरीक इंसाफ चाह रही है कि इस इल्ज़ाम से वो अपने आप को बचाए। तो ऐसे मरहले में जब दोनों बड़ी जमातें जो हैं या दोनों बड़े ग्रुप जो हैं या दोनों बड़े ग्रोह जो हैं सियासी, वो एक दूसरे के साथ मुतसादम हैं, तो ऐसे में क्या यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि जिसको हल किया जाए? बल्कि ये मसला हरगिज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर और बैरूनी सतह पर कई तरह के चैलेंज दरपेश हैं, जिनमें अंदरूनी सतह पर क्या चैलेंजेस हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन व अमान का मसला है, आइंदा इलेक्शन को कैसे शफाफ और पुरअमन तरीके से इनकाद उसका करवाना है, ये है, या ये है कि कुछ ऐसे ग्रोह जो मसल्ला ग्रोह जो हैं स्वात और दीर में जिन्होंने दोबारा से सार उठाया है, उनसे कैसे निमटना है? ये पाकिस्तान का जो है वो दारों में इस्लाहात कैसे लानी है, और गरीब आवाम को रिलीफ कैसे देना है, और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ क्या इकदाम करने हैं, ये एक है मामला। लेकिन इस पर किसी का ध्यान बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और खारजा महाज पर भी कई तरह के चैलेंजेस हैं। खारजा महाज पर एक बड़ा चैलेंज तो यूक्रेन और रूस की सूरत में जो है हम पर आया, और जिसने तेल की कीमतों को और कई तरह से खुराक की जो रसाई है और खुराक की जो उसका जो कीमत है वो जितनी ज़्यादा बढ़ा दी है खाने पीने की अशिया की, तो महंगाई का जो उस पर फॉल आउट आया है उससे कैसे निमटना है वो एक बड़ा चैलेंज है। तवानाई का जो है जितनी लोड शेडिंग बेजालमाना हो रही है उससे कैसे काबू पाना है। अच्छा, इसके अलावा जो है रूस और यूक्रेन का तनाज़े के अलावा जो दूसरा बड़ा तनाज़ा है वो ताइवान और चीन का तनाज़ा है। अब ताइवान और चीन के तनाज़े में पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे तरतीब देना है? अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो वो इसलिए नहीं गया कि वो खामोशी से वहाँ पर बैठेगा, वो एक आलमी ताकत है, और उनके कहा भी गया कि अमेरिका इसलिए नहीं गया, वो चीन से निमटने के लिए अफगानिस्तान से निकला है। तो अगला मैदान उन्होंने ताइवान और को चुना, और वहाँ पे नैन्सी पेलोसी अमेरिका की तीसरी बड़ी ओहदेदार है, माने नुमाइंदगान की स्पीकर वहाँ पे गई, जिससे अभी तक वो तनाज़ा जो है दिन ब दिन वो बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। चीन का उस पर सख्त रद्द-ए-अमल और अमेरिका का मैं ना मानू वाली बात और उसकी बात को अहमियत ना देना, और उसके फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान पर भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि अमेरिका ये चाहेगा
कि पाकिस्तान जो है, जो IMF से थोड़ी सी रकम के लिए पाकिस्तान जो है वो घुटनों तक उसने गिरा दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, अमरीकी अहदेदारों को फ़ोन करना पड़ा है कि वो अपना असर सूख इस्तेमाल करें IMF से किस्त जारी करवाने में। वो एक बहुत बड़ा मसला अटका हुआ है, वहाँ पर वो एक महाज है। और अगर ताइवान, अमेरिका ज़रूर पाकिस्तान पर असरअंदाज होना चाहेगा कि वो वन चाइना पॉलिसी पे ज़्यादा जोर ना दे या चीन की हमायत ना करे। और चीन भी जाहिर है, चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है, जो उसका लेवल है, उस लिहाज से उनकी भी तवक्कुआत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस सूरत में भी आ सकता है। तो इसको देखना है बजाय इसके कि मुल्क दुश्मन और कोई फौज दुश्मन नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, सारे मुहिब्बे वतन हैं, अपने अपने सियासी मफादात हैं, या अपनी अपनी सियासी सोच है, अपने अपने सियासी समझ ले कि जत्थाबंदी है, अपने अपने उस पे उसकी बुनियाद पे किसी को मुल्क दुश्मन ऐसे माहौल में करार देना, मैं समझता हूँ ये असल मुल्क दुश्मनी है। अब ये एक बात कि शहबाज गिल का मामला जो है वह किस करवट बैठेगा, हमारी राय ये बनती है कि शहबाज गिल जाने वाले दिनों में, शायद अगले 1 से 2 दिनों में, 14 अगस्त का जो 13 अगस्त का PTI का जलसा जो हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है, उससे पहले पहले बिल्कुल इम्कान है कि वो अपने मौक़िफ़ पे शर्मिंदगी का इजहार करें, अपने बयान को वापस लें। और अगर शहबाज गिल ये बयान वापस ले लेते हैं तो फिर उनके बाद कार्रवाई देखना यह है कि कार्रवाई की जाएगी मजीद या कार्रवाई वापस हो जाएगी। और अगर शहबाज गिल के खिलाफ आपने कार्रवाई करने की कोशिश की तो हरफ आखिर के तौर पर कहूँगा कि फिर इस बात को याद रख लें कि इस लाइन में, यह लाइन बहुत लंबी है और इस लाइन में मौजूद लोगों की गर्दनें भी बहुत नाजुक हैं। एक शहबाज गिल की गर्दन नापने से काम रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, बल्कि एक लंबी लाइन की तरफ आपको रुजू करना पड़ेगा। मालूम नहीं कि आप इसके मुतहम्मल हो सकेंगे या नहीं।